मेरा नाम शाजिया है। जवानी की मस्ती का वो समय था जब हर दिन एक नई कहानी बनकर आता था। मेरे चेहरे पर एक मुस्कान और आंखों में चमक होती थी जब भी मैं अपने आप को आईने में देखती। उम्र की सच्चाई से बेखबर मैं जिंदगी के मजे लेने में पूरी तरह खोई हुई थी। लेकिन एक दिन वो पल आ ही गया जिसे मैं कभी भूल नहीं सकती। उस दिन मैं अपने पड़ोस में रहने वाले उस शख्स से मिली जिनका नाम इम्तियाज था। वो करीब 55 साल के थे, लेकिन उनकी फिटनेस और आत्मविश्वास ने उन्हें जवान सा बना दिया था। उनकी आंखों में एक अजीब सा आकर्षण था जो मुझे खींचता चला गया। हमारी मुलाकातें धीरे धीरे बढ़ने लगीं। फिर एक दिन ऐसा आया जब हमने साथ में 4 घंटे बिताए, वो भी बिना किसी रुकावट के। समय जैसे थम सा गया था। वो 4 घंटे जो मेरी जिंदगी के सबसे हसीन पलों में गिने जा सकते हैं। उनकी बातों में एक मिठास थी और उनके स्पर्श में वो गर्माहट जिसे मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। वो पल जैसे एक ख्वाब सा था जिसे मैं हमेशा अपने दिल में संजो कर रखूंगी। हमारी दोस्ती एक अलग मोड़ ले चुकी थी। उम्र का फासला तो था, मगर हमारे दिलों में जो नजदीकी थी वो किसी भी दूरी को मिटाने के लिए काफी थी। वो 4 घंटे गुजर गए, लेकिन उस पल की यादें जैसे दिल में घर कर गई थीं। इम्तियाज के साथ बिताया हर लम्हा मेरे मन को एक अजीब सी तसल्ली देता था, जैसे मैं किसी अधूरे हिस्से को पूरा कर रही थी। लेकिन साथ ही मेरे मन में कई सवाल भी उठने लगे थे। क्या ये रिश्ता सही दिशा में जा रहा था? क्या उम्र का ये फासला हमारे रिश्ते को समाज की नजरों से बचा पाएगा? हमारी मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा। इम्तियाज हमेशा एक समझदार और देखभाल करने वाले व्यक्ति की तरह बर्ताव करते थे। उनकी जिंदगी के तजुर्बे मेरे सामने खुलते चले गए और मुझे उनकी हर बात में एक सच्चाई नजर आती थी। मुझे अब एहसास हो गया था कि मैं उनके बिना अपनी जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकती। एक दिन जब हम दोनों एक पार्क में बैठे थे, इम्तियाज ने मेरी ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, शाजिया, मुझे पता है कि जो हमारे बीच है वो कुछ अलग है। लोग इसे नहीं समझेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम जानो कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूं। उनकी बातों ने मुझे झकझोर कर रख दिया। मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या जवाब दूं। मेरे दिल में भी उनके लिए वही भावनाएं थीं, लेकिन समाज का डर, उम्र का फासला और वो सारी बातें जो हमारे रिश्ते के खिलाफ खड़ी हो सकती थीं, मेरे दिमाग में घूमने लगीं। इम्तियाज, मैंने धीमे से कहा, मैं भी तुम्हें चाहती हूँ, लेकिन क्या ये सब सही है? लोग क्या कहेंगे? इम्तियाज मुस्कुराए और बोले, लोगों का क्या? वो तो हर बात पर कुछ ना कुछ कहते ही रहेंगे। हमारी खुशियां हमारे हाथ में हैं, शाजिया। अगर हम एक दूसरे के साथ खुश हैं, तो और किसी चीज की परवाह क्यों करनी चाहिए? उनकी बातों ने मेरे दिल को हल्का कर दिया, लेकिन समाज की बेड़ियां इतनी आसानी से टूटने वाली नहीं थीं। फिर भी मैंने उस पल में तय किया कि मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीऊंगी, लोगों की बातों से बेपरवाह। उस दिन इम्तियाज की बातों ने मेरे दिल पर एक अमिट छाप छोड़ दी थी। मैंने महसूस किया कि अगर किसी के साथ सच्चा प्यार हो, तो समाज की बेड़ियां बस एक वहम होती हैं। लेकिन फिर भी मन के कोने में कहीं न कहीं डर बैठा था। अगले कुछ दिनों तक मैंने इम्तियाज से दूरी बनाए रखी ताकि अपने विचारों को स्पष्ट कर सकूं। फिर एक दिन अचानक मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो सामने इम्तियाज खड़े थे। उनके हाथ में एक गुलाब का फूल और चेहरे पर वही आत्मविश्वास भरी मुस्कान मुस्कान मैंने सोचा है कि अब और इंतजार नहीं करूंगा। मैंने समाज की बेड़ियों को काफी समय तक सहा है। अब मैं अपनी खुशियों के लिए जीना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? उनकी आंखों में सच्चाई और गंभीरता साफ दिख रही थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने उनके हाथ से वो गुलाब लिया और उनके सामने खड़ी हो गई। मैंने महसूस किया कि मेरा डर धीरे धीरे पिघलने लगा है। इम्तियाज, मैंने कहा, मैं जानती हूँ कि ये आसान नहीं होगा, लेकिन अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार हूँ। इम्तियाज ने मेरा हाथ थामा और कहा, तो फिर आज से हम दोनों के लिए एक नई शुरुआत होगी। कोई समाज, कोई उम्र का फासला हमें रोक नहीं पाएगा। हम दोनों ने मिलकर जिंदगी को अपने ढंग से जीने का फैसला किया। लोगों की बातें तो शुरू से ही हमारे खिलाफ थीं, लेकिन अब वो हमारे लिए मायने नहीं रखती थीं। मैंने अपने दिल की सुनने का साहस जुटाया था और इम्तियाज के साथ हर पल को पूरी शिद्दत से जीने का फैसला कर लिया था। दोनों ने अपनी जिंदगी को एक नए सिरे से शुरू किया। कभी कभी चुनौतियां भी आईं, लोगों की तीखी बातें भी सहनी पड़ीं, लेकिन हमने हर बार एक दूसरे का साथ दिया।
जब भी मुश्किलें सामने आती, हम उन पलों को याद करते जब हमने पहली बार एक दूसरे के साथ 4 घंटे बिताए थे। वो पल हमारी ताकत बन गए थे। समय के साथ हमने अपनी खुशियों की एक छोटी सी दुनिया बना ली थी, जहां सिर्फ हम दोनों थे। समाज का शोर धीरे धीरे हमारे कानों से दूर होता चला गया और हमारी जिंदगी की कहानी हमारी शर्तों पर आगे बढ़ने लगी। वक्त बीतता गया और हमारा रिश्ता हर गुजरते दिन के साथ और भी गहरा होता गया। लोगों की बातें अब हमें प्रभावित नहीं करती थीं। हमारी जिंदगी की कहानी अब हमारे हाथों में थी। इम्तियाज और मैं अब एक साथ रहते थे, लेकिन समाज ने हमें कभी पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया। हम जिस जगह भी जाते, लोग घूरते फुसफुसाते, मगर हमने अपनी दुनिया बनाई थी, जिसमें बस हमारी खुशियां थीं। इम्तियाज के साथ मैं हर दिन जैसे एक नई शुरुआत जी रही थी। उम्र का फासला अब हमारे लिए बस एक संख्या बनकर रह गया था। फिर एक दिन इम्तियाज अचानक बीमार पड़ गए। डॉक्टरों ने कहा कि उन्हें दिल की बीमारी है और उनकी हालत गंभीर है। ये सुनकर मेरी दुनिया जैसे थम गई थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिनके बिना मैं अपनी जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकती, उन्हें खोने का डर इतना जल्दी आ जाएगा। मैंने हर मुमकिन कोशिश की, उन्हें बचाने की, उन्हें अपने पास रखने की। लेकिन समय हर किसी के लिए एक समान नहीं होता। इम्तियाज की हालत धीरे धीरे बिगड़ती चली गई। एक शाम जब मैं उनके पास बैठी थी, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, शाजिया, मैंने तुम्हारे साथ जो भी समय बिताया वो मेरी जिंदगी के सबसे बेहतरीन पल थे। मैं इस बात का शुक्रगुजार हूँ कि मैंने अपने दिल की सुनी और तुम्हारे साथ ये सफर तय किया। उनकी बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन मैं जानती थी कि अब मेरे आंसू भी उन्हें रोक नहीं सकते थे। उसी रात इम्तियाज ने हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद लीं। उनके जाने के बाद मैं अकेली रह गई। मेरी दुनिया में अब वही यादें थीं जो हमने साथ में संजोई थीं। उन 4 घंटों से लेकर हमारी आखिरी रात तक हर पल मैंने अपने दिल में सहेज लिया था। लोग अब भी बातें करते थे, लेकिन अब उन बातों का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि मैंने जिंदगी के उस इंसान के साथ अपने सबसे खूबसूरत पल बिता लिए थे, जिसे मैं दिल से चाहती थी। इम्तियाज के बिना जिंदगी मुश्किल थी, लेकिन उनकी यादें मुझे हिम्मत देती रहीं। मैंने सीखा कि प्यार उम्र या समाज के बंधनों में नहीं बंधता। इम्तियाज के साथ बिताया वक्त मेरी सबसे बड़ी ताकत बन गया था और मैं उनकी यादों के साथ आगे बढ़ती रही। कहानी में ये अंत दिखाता है कि प्यार सच्चा हो तो वह हमेशा हमारी आत्मा में रहता है, चाहे इंसान हमारे साथ हो या नहीं। जीवन में कठिनाइयां होंगी, लेकिन जो पल हमने दिल से जिए हैं, वही असली मायने